लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग परसेंटेज को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में बूथ वाइज वोटर्स का डाटा सार्वजनिक करने के मामले पर सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के हर चरण की वोटिंग के बाद 48 घंटे के भीतर बूथ वाइज वोटर टर्नआउट डाटा को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी डेटा के साथ हेरफेर की जा रही है। चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद वो वोटिंग प्रतिशत कुछ और हो जाता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडीआर की एक याचिका खारिज करते हुए विस्तृत फैसला दिया था। उसकी जानकारी छुपाकर 9 मई को नई याचिका दाखिल की गई है। ये कोर्ट से तथ्य छुपाने का मामला है। इस आधार पर नई याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वो वोटर्स को मतदान नहीं करने के लिए प्रेरित करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। स्थापित कानून के मुताबिक फॉर्म 17C को ईवीएम वीवीपैट के साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6% तक का फर्क है। यह आरोप पूरी तरीके से गलत है और आधारहीन है। चुनाव एक प्रक्रिया है और आयोग को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और तृणमूल नेता महुआ मोहित्रा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की और निर्वाचन आयोग के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिकल केस है। देश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और ये स्तर बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव में 7 में से 5 चरण पूरे हो चुके हैं। इस बीच चुनाव में आयोग पर प्रक्रिया बदलने के लिए दबाव डालना सही नहीं होगा। हम इस पर चुनाव के बाद भी सुनवाई कर सकते हैं।